भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान और योग। भगवत गीता का एक ऐसा अध्याय जो मनुष्य के मन को समझने और उसे एक अग्रसर साधना के रास्ते पर ले जाने का रहस्य खोलता है। यानी एक ऐसा योग जिससे मन को शांति दी जाती है और इंसान खुद को ईश्वर से जोड़ता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि असली योगी वही है जो अपने मन को काबू में रखे और ध्यान के जरिए आत्मा की पहचान करे। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने संकटों से घबरा रहा था, तब श्री कृष्ण उसके गुरु और दोस्त बनकर उसे जीवन का सार समझाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण एक ध्यान गुरु की तरह अर्जुन को समझाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं हम अपने मन जो एक बंदर की तरह इधर उधर कूदता है, उस मन को कैसे शांत करके अपने असली स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, योगी वो नहीं जो जंगल में चला जाए या खाना पीना छोड़ दे। असली योगी वो है जो अपना काम करता रहे पर मन को शांत करके ईश्वर से जुड़ता है। मतलब योगी कोई मुश्किल चीज नहीं, ये तो बस एक तरीका है अपने जीवन को बैलेंस करने का। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी भक्ति और थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा प्यार, बस योग का मतलब है संतुलन। आगे श्री कृष्ण अब अर्जुन को मेडिटेशन का आसान प्लान देते हैं, जैसे कोई दोस्त हमें लाइफ हैक बताता है। वो कहते हैं कि सबसे पहले एक शांत जगह ढूंढो, ऐसी कोई जगह ढूंढो जहाँ पे कोई तुम्हें परेशान ना कर सके। दूसरे नंबर पे अपने अनुसार आरामदायक सेटअप करो। एक आसन बिछाओ, ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा, बस इतना कि आराम से बैठ सको। फिर तीसरे नंबर पर आंखें बंद करो और मन को एक बिंदु पर टिकाओ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को एक जगह केंद्रित करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल होता है। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय कूदता रहता है, एक चीज पर नहीं टिकता है। आजकल के युग में हमारा मन आधुनिक युग की परेशानियों के कारण इधर उधर भटकता रहता है। जैसे यहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है, इतना काम पेंडिंग है, खाना बनाना है, किसी ने कुछ कह दिया तो फिर वो बातें उनकी दिमाग में चलती रहती हैं। जॉब की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, इन सब पर केवल एक ही शक्ति है जो हमारे मन पर कंट्रोल करती है, वो है ध्यान। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं मन को काबू में कैसे करें भगवान? मन को रोकना तो जैसे हवा को रोकने जैसा है, बहुत ही मुश्किल। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर जवाब देते हैं हाँ अर्जुन, मन को रोकना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह मुमकिन है। अभ्यास का मतलब है रोज थोड़ा ध्यान करो, वैराग्य का मतलब है फालतू बातों में मन ना उलझाओ। ध्यान का असली उद्देश्य अपने आप को जानना और ईश्वर से जुड़ना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी शांति और आनंद आता है जो किसी चीज से नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जब योगी अपने मन को शांत कर लेता है तब वह मुझे हर जगह देखता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं ध्यान की कोशिश करूं लेकिन सफल ना हो पाऊं तो क्या सब बेकार हो जाएगा? श्री कृष्ण दिल को छू जाने वाला जवाब देते हैं जो ध्यान का रास्ता अपनाता है उसे कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है, अगली जिंदगी में उसे इसका फल मिलता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं योगी सबसे श्रेष्ठ है, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मकांडी से भी, और जो योगी ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह मुझे सबसे प्यारा है। ये अध्याय इतना खास इसलिए क्योंकि ये सिर्फ ध्यान की बात नहीं करता बल्कि एक सुंदर, शांत और समझदारी भरी जिंदगी जीने की राह दिखाता है। यह सिखाता है कि मन को कैसे समझाएं, छोटी छोटी आदतों से कैसे बड़ा परिवर्तन लाएं। यह अध्याय हमें यह बताता है कि कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाती, बस चलते रहो। तो चलिए दोस्तों, आज से हम एक छोटा सा संकल्प लें, सिर्फ 5 मिनट ध्यान करें, शांत जगह, आरामदायक आसन लगाकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। शायद कुछ दिनों में आपका मन भी उस कूदने वाले बंदर से एक शांत योगी बन जाए। आपका क्या अनुभव रहा? क्या आप भी श्री कृष्ण की इस ध्यान यात्रा में साथ चलना चाहेंगे? कमेंट में बताएं।